नमस्कार मित्रों, बागोरिया मैथ क्लब में आपका स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यस मित्रों, मैं सबसे पहले उन दोस्तों को, उन मित्रों को, उन स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूली लाइफ से संबंधित हैं और वो भी मैथ सीखना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए सूचना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ के अंदर बिल्कुल जीरो है और वो मैथ सीखने का इच्छुक है, वो चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से मैथ सीखूं, और जो बहुत सारी कोचिंग क्लासेज या फिर यूट्यूब की वीडियोज भी देखकर थक चुका हूं, तो उन स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी है कि आप एक बार बागोरिया मैथ क्लब से जुड़िए और मात्र इस 20 से 25 दिन की वीडियोज को अटेंड कीजिए। फिर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों कि आप अगर अंगुलियों के ऊपर मैथ काटना स्टार्ट नहीं कर दो तो इस चैनल को आप डिसलाइक कर चले जाना। लेकिन मित्रों, मैं इससे पहले आपको कुछ नहीं कहूंगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लगातार वीडियो प्राप्त होती रहे, उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, जो भी स्टूडेंट, आप सभी को पता है मित्रों कि अपन कहीं पर भी, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए, चाहे मैथ अपने स्कूली लाइफ से संबंधित जोड़ लीजिए मैथ को, तो मित्रों मैथ हर जगह काम में आती है। और मैथ सीखना बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्कूली लाइफ के अंदर ठीक तरीके से मैथ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनका बेस बहुत वीक रह जाता है। और आप सभी जानते हो कि मैथ के बेस का कितना महत्व होता है। अगर मैथ का बेस नहीं आएगा तो मित्रों आप मैथ करने में सक्षम नहीं होंगे। और आज के जमाने में मित्रों आप देख रहे हो कि पेपर आते हैं कंपटीशन के अंदर, वो मॉडरेट पेपर आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, और जो अपन पढ़ कर जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अपन पढ़ कर जाते हैं या रट कर जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। वो उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, होते वैसे ही लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और अपन ये सोचते हैं पता नहीं कहां से आ गया। और अगर मित्रों आपका बेस, आधार मैथ का मजबूत है, अच्छा है, तो मित्रों क्वेश्चन को चाहे कितना भी क्यों ना घुमा दिया जाए, आप सेकंडों के अंदर उस क्वेश्चन को कर सकते हो मित्रों। तो अगर आपको मैथ सीखना है तो बागोरिया मैथ क्लब से जुड़ जाइए मित्रों। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको 20 दिन के अंदर अगर मैथ अच्छी तरीके से न आए तो मित्रों मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस चैनल को डिसलाइक कर चला जाना। चलिए तो मित्रों, बगैर विलंब किए हुए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए मित्रों, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और जीरो लेवल में भी मैं केवल जो सिंपल जोड़ और घटा उनको छोड़ रहा हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो अपने समय की घटा या बाकी है उससे स्टार्ट कर रहा हूं कि समय के अंदर जब भी जोड़ घटाव आ जाता है, जोड़ तो वैसे होता है सिंपली, लेकिन जब भी अगर समय की बाकी आ जाती है तो उस समय स्टूडेंटों को मुश्किल हो जाती है। वो जैसे साधन बाकी करते हैं वैसे ही इसको कर देते हैं, तो गलत हो जाती है। अन्यथा ध्यान रहे कि ये साधारण बाकी तरह से नहीं होती है। तो इसको देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन समय की बाकी ले रहे हैं, ये मैंने एक बाकी लिखी है, यहाँ पर घटा लिखी है, और इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन दाईं साइड से स्टार्ट करते हैं किसी भी घटाव या जोड़ को, तो अपन इसको भी दाईं साइड से ही स्टार्ट करेंगे। और दाईं साइड भी इसने पहले दे रखा है सेकंड, तो सेकंड का मान इसके अंदर देखो, पहले 8 में से 7 घटाएंगे, घट रहा 1 बच रहा, लेकिन अपने को ऐसे नहीं घटाना है। समय की बाकी हो तो उसको ऐसे नहीं घटाते हैं, उसको अपन घटाना स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड के जो भी नंबर्स हैं, पूरी संख्या उसको पूरी संख्या को ली जाती है,
तो अपन घटाएंगे 18 में से 27। तो 18 में से 27 नहीं घटता है दोस्तों, 18 में से 27 नहीं घटेगा। तो अपन क्या करेंगे, इससे पीछे वाले से मिनट वाले से असल लेंगे, तो ये इससे एक असल लेंगे तो ये इसको एक असल देगा। तो इसके पास कितने बच गए, 26 बच गए। अब वो मिनट दिया, वो मिनट इसके पास तो सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 1 मिनट है वो इस साइड में जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब इसको 60 सेकंड दी है इसने। अब वो 60 सेकंड दिया, 18 इसके पास पहले से थी, कितनी हो गई टोटल, 78, यानी कि 78 हो गई है टोटल। अब 78 में से अपन घटाएंगे 27। तो 78 में से 27 घटाएंगे तो सभी को पता है, घटा कर देख लो। अगर किसी को वैसे नहीं पता है तो ऐसे घटा कर देख लो, कितने बच गए, 51 बच गए। यानी कि 51 बचे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 51, ये तो हो गई सेकंड। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 26 बच रहे थे। अब 26 में से 45 नहीं घटते हैं, तो नहीं करते हैं तो भाई ये भी पीछे वाले से एक असल देगा घंटे से। तो 1 घंटा वो इसको मिनट को देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनटों में। तो 1 घंटे में 60 ही मिनट होती हैं, इसलिए वो 1 घंटा 60 मिनट के रूप में जा रहा है इसके पास और 60 मिनट दे रहा है। तो 60 तो इसको दे दिया और इसके पास पहले से 26 थी, 27 मत कर देना क्योंकि 1 इसको दे चुका था। अब इसके पास 26 बच रही है। तो 26 और 60 में थी, कितनी हो गई टोटल, 86 हो गई। अब 86 में से 45 घटाएंगे तो कितने बच गए, या तो ऐसे घटा कर देख लो, वैसे अन्यथा आपने पता है कि 50 5 तो ये हो गई और 86 5 और ये हो गई है 36 और 5 41, यहाँ पर बच गई है 41। ठीक है, यहाँ पर मिनट बच गई है 41 मिनट। अब यहाँ पर कितने घंटे बच रहे हैं, 23 घंटे बच रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा इसको दे दिया था। अब इसके पास बच रहे हैं मात्र 23 घंटे। अब 23 में से अपन 18 घटाएंगे, घट रही है तो लेने की आवश्यकता नहीं है किसी के पास कुछ, और वैसे ले भी नहीं सकते हैं, एंड में घटना ही चाहिए, घटेगा हमेशा। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 23 में से 18 गए तो सभी को पता है कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। इस प्रकार से हमारी समय की जो घटा होती है वो की जाती है। अपन एक और अपना सेकंड एग्जांपल है और इसके अंदर अपन देखते हैं। सबसे पहले दाईं साइड से सेकंड की तरफ से करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे एक एक अंक नहीं लेना है अपने को पूरी सेकंड लेनी है। पूरी सेकंड यहाँ पर है 32 यानी कि 32 है। 32 में से 46 नहीं घटते हैं और नहीं घटते तो सभी को पता है कि पीछे वाले से एक असल ली जाती है। तो एक असल देगी तो ये मिनट वाले से एक असल लेगा, तो ये मिनट एक असल देगी तो ये किसके रूप में जाएगी, सेकंड के रूप में जाएगी इसके पास। अपने को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसलिए 1 मिनट देगा वो 60 सेकंड बनकर जाएंगे इसके पास। तो 60 सेकंड इसके पास गई और ये 32 पहले से थे इसके पास, कितनी हो गई टोटल 92 हो गई है, यानी कि 92 हो गई। और 92 में से अब 46 घटाएंगे तो कितने बच गए, अब बच गए हैं 4 में और 46 बच गई। टोटल कितनी बच गई, 46 बच गई है। तो 46 तो मिनट बच गई है यहाँ पर, और यहाँ पर बच रहे हैं पहले से 47 मिनट बच रही है, 47 मिनट बच रहे हैं। अब 47 में से अपन 52 घटाएंगे, नहीं घटते हैं तो वही पीछे वाले से 1 घंटा लेगा, यानी कि घंटे वाले के पास जाएगा ये और 1 घंटा लेगा। तो 1 घंटा वो मिनट वाले को देगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए वो 60 मिनट के रूप में जाएगा। तो 60 मिनट ये और 47 पहले से थी इसके पास, तो टोटल कितनी हो गई है, अपने पता है 60 और 47 होते हैं 107। 107 मिनट हो गई इसके पास। अब 107 में से अपन 52 घटा देंगे तो कितने बच गए हैं, 50 बच गए हैं, पता है अपने को। सॉरी 50 नहीं है, 55 बच गए हैं, यहाँ पर बच गए 55, क्योंकि 107 में से 52 घटाएंगे तो 55 बचेंगे, तो ये 55 मिनट बच गई। अब यहाँ पर कितने घंटे बच रहे थे, 44, क्योंकि एक तो इसको दे दिया, 44 बच रहे थे। अब 44 में से 32 घटाएंगे तो कितने बच गए हैं, 12, तो 12 घंटे। अब ये हो गए 12 तो घंटे बच गए और ये 55 बच गई अपनी मिनट, और ये बच गई है 46 सेकंड बच गई है। इस प्रकार से अपनी समय की बाकी की जाती है दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यस दोस्तों, अगर आगे अपन ले रहे हैं गुणा स्टार्ट कर रहे हैं। अब गुणा के अंदर अपन सिंपल गुणा है उनको करेंगे, लेकिन उनका दूसरा तरीका होगा, केवल 1 लाइनर में। कैसा भी गुणा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो,
सभी गुणा को अपने को वन लाइन के अंदर यानी एक ही लाइन के अंदर करना सीखना है, वो डबल डबल टेबल टेबल लाइन नहीं करनी इतना बड़ा। तो उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको गुणा से छोटा एक बेस बता रहा हूं। सबसे पहले देखो कोई भी संख्या अपने पास मान लेते हैं 12 यानी कि 12 कोई भी अपने पास संख्या है और इस 12 को अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को मित्रों अगर 0 से गुणा किया जाता है तो उस पूरी संख्या को वो 0 बना देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं 24 गुणा 36 गुणा 95 गुणा 0, ये आ गया। अब देखो ये सभी के अंदर गुणा का निशान है, लेकिन ये कितना बड़ा, अब अपने को ये करने की आवश्यकता नहीं कि 24 को 36 से गुणा करे, 36 को फिर आने वाले को फिर 95 से गुणा करे, फिर इससे 0 से, ऐसा नहीं करना। अपने को पता है कि सभी के साथ गुणा में क्या है 0, तो सभी के साथ गुणा में 0 है तो इस सभी के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 क्या बना देगा 0 ही बना देगा। तो इसलिए दोस्तों किसी भी संख्या को अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी हो उसको अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, ध्यान रखना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दाईं तरफ अगर शून्य आ जाए, गुणा कोई भी संख्याएं हैं उनको गुणा करना और उनके अंदर अगर दाईं तरफ अगर शून्य आ रहे हैं तो उन संख्याओं को एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ये आ गया 1200 गुणा ये आ गया अपना 1600, ठीक है मित्रों। तो यहां पर देखो दोनों संख्याओं के अंदर दाईं साइड में दाईं तरफ 0 है, तो जब भी दाईं तरफ 0 होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर नीचे लिखकर करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही लाइन में और 3 से 4 सेकंड में इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे दाईं साइड में टोटल 0 कितनी हो गई, दाईं साइड वाले उतारने अपने को 0, न कि बीच के और न ही बाईं साइड के, केवल और केवल दाईं साइड के ही 0 उतारने हैं। तो दाईं साइड के 0 देखेंगे तो इस संख्या के अंदर 2 0 दिख रहे हैं और इसके अंदर भी 2 0 है, टोटल हो गए 4 0। तो इन चारों 0 को पहले इनको तो उतार लेते हैं, ये हो गए 4 0 अपने उतार लिए। अब इसके बाद ये 0 उतारने के बाद यहाँ बच गए 16 और यहाँ बच गए हैं 12। अब अपने को पता है कि इन दोनों में से किसी भी एक संख्या का पाड़ा आता है तो अपने को चलेगा, ठीक है, ऊपर नीचे लिख के करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर किसी दोनों में से एक का भी अगर अपने को पाड़ा आता है तो। अब देखो अपने को 16 का भी आता है 12 का भी आता है, इतना तो सभी को आता है, तो चाहे तो 16 से इसको गुणा कर दो, चाहे 12 को इससे गुणा कर दो, आपको इच्छा है वो कर सकते हो। तो मैं 16 को 12 से गुणा कर रहा हूं क्योंकि 0 तो उतार लिए, तो 16 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो पहले 16 को 2 से गुणा करूंगा, 16 दूनी 32 का दुआ सबकी 3 बच गई। अब 16 एकम 16, 16 और 3 असल हो गई 19। ये अपना आंसर प्राप्त हो गया है एक लाइन में, मात्र कुछ नहीं लगा, 2 से 4 सेकंड लगेंगे। अगर आप बगैर किसी को समझाए हुए आप खुद के मन से करोगे तो मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आसानी से हो जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े गुण हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं मित्रों, अगला एग्जांपल है, इसके अंदर देखना जैसे मैंने लिखा है, ये देखो 0 वाले दाईं साइड में 0 है और इसमें बीच में भी है, तो देखो इसको कैसे करेंगे ऐसे गुणा याद है। तो सबसे पहले अपन मैंने बता रखा है कि दाईं साइड में संख्या के जितने भी 0 उनको सभी को उतारो। तो दाईं साइड में इसके देखते हैं 2 0 इसमें है और इसमें केवल एक ही है दाईं साइड में, ये 0 काउंट मत कर लेना क्योंकि ये बीच में, बीच वाले 0 अपने को काउंट नहीं करने, नहीं लेफ्ट वाले काउंट करने हैं, अपने को मात्र दाईं साइड वाले 0 होते हैं वही काउंट करने हैं। तो दाईं साइड वाले 0 अपन गिन रहे हैं, 2 ये और 1 ये, टोटल हो गए 3। तो अपन पहले तो 3 0 उतार लेते हैं, 1 2 और 3 0 उतार लिया। इसके बाद यहाँ पर तो बच गया है 5 और यहाँ पर बच गया है 204। अब 5 को अपने को 204 का पाड़ा तो अपने को नहीं आता है, लेकिन 5 का पाड़ा अपने को आता है आसानी से, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए भी साइड में नहीं जाना, अपने को केवल सीधा करना है। 5 का पाड़ा पहले बोलना है 4 बार, 5 चौका 20, 20 का हो गया 0, असम बच गई 2। अब 5 को किससे करेंगे 0 से, तो 5 को 0 से किसी भी संख्या को 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन इसमें असल बच रही थी 2, तो 0 में 2 असल जोड़ेंगे तो कितने हो गए 2। अब 5 को किससे 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया टोटल, यही अपना इसका आंसर होगा। इस प्रकार से मित्रों
अपन दाईं साइड में जो जीरो होते हैं उन संख्याओं के गुणा इस तरह से करना है, ऊपर नीचे लिखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सभी गुणा इसी प्रकार से करना है मित्रों। आगे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो दोस्तों ये अपना अगला एग्जांपल है और अगले एग्जांपल के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें भी देखो सबसे पहले दाईं साइड के अंदर जीरो है, दिख रहा है अपने को, तो दाईं साइड के इसके अंदर देखिए इसमें दाईं साइड में कोई भी जीरो नहीं है, देखो बीच में है, बीच वाला नहीं लेना अपने को, तो इसमें तो एक जीरो नहीं लेना, इसमें देखते हैं 3 जीरो है, तो सबसे पहले इसके 3 जीरो उतार लेते हैं, 1 2 और 3 जीरो उतार लिया। उतारने के बाद यहाँ पर बच गया है 9 और यहाँ पर इस साइड में पूरी की पूरी संख्या बची हुई है 604। तो अपने को दोनों में से किसका पाड़ा आता है, अपने को 9 का पाड़ा आता है, पता है, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो वही 9 का पाड़ा पहले 4 बार बोलेंगे, 9 चौक 36, 36 का आ गया 6, असल बच गई 3। अब 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, लेकिन इसमें 3 असल बची हुई जोड़ेंगे तो 0 और 3 3 हो गए, तो ये 3 के 3। अब 9 को गुणा करेंगे 6 से, 9 छिकी 54, तो यहाँ आ गए 54 के 54, यही अपना आंसर होगा। इस प्रकार से मित्रों कैसी भी संख्याएं हो जीरो वाली, तो उन संख्याओं को देखो अपन आसानी से वन लाइन के अंदर बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर गुणा कर सकते हैं। तो इसलिए मित्रों ऐसा गुणा कभी भी आ जाए तो ऊपर नीचे लिखकर कभी नहीं करना है, अपने को एक लाइन में बस ऐसे ही करना है, जो जिससे कि अपना समय भी बचता है और स्पीड भी अपनी अच्छी आती है इसके अंदर। तो मित्रों ये हो गया अपने दाईं साइड में जब जीरो होते हैं उनको गुणा करना। लेकिन ऐसी संख्याएं आ जाए कि जिसके न तो दाईं साइड में जीरो होते हैं और न ही अपने को किसी भी संख्या का दोनों में से किसी का भी एक का भी अपने को पाड़ा नहीं आता है, तो उनको अपन कैसे करेंगे एक लाइन के अंदर गुणा, उनको देखना। यस मित्रों देखो अब अपन कर रहे हैं वन लाइन के अंदर गुणा कैसे करें कि ऐसी संख्याएं जब आ जाए अपने पास कि उनके अंदर न तो दाईं साइड में जीरो होते हैं, तो उनको अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक लाइन में माता। तो उनको गुणा करने के लिए देखो सबसे पहले मैं आपको केवल 2 नियम बताऊंगा इसके अंदर, अगर वो 2 नियम अच्छी तरह से सीख लिए हैं तो कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना दे दी जाए आपको, आप आसानी से इन गुणों को कर सकते हो। तो इसमें से पहला नियम मैं बता रहा हूं, देखना सबसे पहले जैसे मैंने ये कोई भी चर राशियों के अंदर कोई भी एक मल्टीप्लाई लिखा है, इसकी सहायता से मैं आपको स्टेप समझाऊंगा कि स्टेप किस तरह से ली जाएंगे चाहे कितना भी बड़ा हो। तो स्टेपों की तरफ ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान करना। सबसे पहले देखो इसके अंदर चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो कितना भी छोटा हो, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन करेंगे पहली दाईं साइड से करना स्टार्ट करेंगे और पहली बार में एक एक अंक लेते हैं दाईं साइड के, क्योंकि दाईं साइड से स्टार्ट करें तो दाईं साइड से ही चलेंगे अपन। तो पहली बार के अंदर एक एक अंक लेंगे, दूसरी बार में 2 अंक लेंगे यानी कि 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तीसरी बार में अपन 3 ऊपर के 3 नीचे के यानी कि 3 अंक लेते हैं, चौथी बार में अपन 4 अंक लेंगे यानी कि 4 ऊपर के और 4 नीचे के, और 5वीं बार के अंदर अपन 5 ऊपर के अंक लेंगे और 5 नीचे के। यानी कि आपको पहली बात समझ में आ गई होगी, यानी कि पहली स्टेप के अंदर इसमें एक एक अंक लेना है, दूसरी स्टेप में 2 अंक लेने हैं, तीसरी स्टेप में 3 अंक लेने हैं, और चौथी स्टेप में 4 अंक लेने हैं, और 5वीं स्टेप में 5 अंक लेने हैं। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरी बात, इसी बात के अंदर एक और मैं थोड़ा सा और है इसके अंदर बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास जितने भी अंक की संख्याएं होती हैं उतने अंक होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद अपन घटते हुए चलेंगे वापस। मान लो कि अपने पास 3 संख्याओं का ही गुणा है, तो 3 नंबर्स लेने के बाद 3 अंक ले चुके हैं, तो 3 लेने के बाद वापस घटते हुए चलेंगे, 3 के बाद में घटेंगे तो कितना आएगा 2 के बाद में आएगा 1, इस प्रकार से घटते हुए, यानी कि जितने अपने पास अंक है उतने अंक पूरे लेने के बाद फिर वापस घटते हुए चलते हैं। घटते हुए यानी कि जितने नंबर ले लिए उससे 1 कम करते हुए पीछे की तरफ चलेंगे। फिर ये अपनी पहली स्टेप थी। अब मित्रों मैं दूसरी स्टेप बता रहा हूं, इसमें दूसरी स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। जहां जितना काम आए उतना काम मिलेंगे, लेकिन मैं 5 की स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले जब भी अपने को एक एक अंक काम में लेना पड़े तो अपन क्या करेंगे, तो देखो मैं एक एक अंक काम में लेने पड़ते हैं तो ऊपर ई और टी,
दोनों अपन ने एक एक अंक ले लिया। जब भी एक एक अंक लेने की आवश्यकता पड़ती है तो दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि किसको, ई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टी से। ये होगा पहले, यानी कि एक एक अंक लेते हैं तो इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। पहले अंकों का ये होगा एक एक अंकों का। दूसरी बात मैं बता रहा हूं इसके अंदर की, दूसरी बार में दो दो अंक लेंगे अपन, तो दो दो अंक लेते हैं तो उनका क्या करेंगे, देखो दो अंक ये है, जैसे अपन ने डी और ई और नीचे है एस और टी, तो जब भी दो दो अंक लेते हैं तो इनको तिरछा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि डी को टी से और ई को एस से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया है डी गुणा टी यानी कि डी टी प्लस कर देंगे एस को ई से या फिर ई को एस से, एक ही बात है, ई एस, यानी कि डी को टी से गुणा किया और फिर ई को एस से गुणा किया और दोनों को जोड़ देंगे। दो दो अंक लेते हैं तो ये करते हैं। फिर तीसरी बार में अपन तीन तीन अंक लेंगे, तो तीन अंक जैसे मैंने ये ले लिए हैं सी डी और ई, और नीचे के हैं इसके आर एस और टी। अब तीन तीन अंक, जब भी तीन तीन अंक लेते हैं तो उनका क्या करते हैं, उनके अंदर ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर वाले किसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से गुणा, बच गया बीच का तो बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे। इस प्रकार से मित्रों तीन तीन अंकों का गुणा किया जाता है। करेंगे कैसे, देखो जैसे मैं ई को पहले आर से गुणा करूंगा तो ये हो गया ई आर प्लस, फिर अपन ने इसको इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से करेंगे, यानी कि सी को टी से करूंगा तो सी टी प्लस, फिर बच गया है बीच वाला, क्योंकि बाहर वाले दोनों कर लिए, ई को आर से कर दिया, सी को टी से कर दिया, अब बच गया बीच वाला, बीच वाले को बीच वाले से, डी को एस से करेंगे तो डी एस। ये अपने तीन तीन अंकों का, जब भी तीन तीन अंक प्रयोग में लेना हो तो ऐसे लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। अब चार चार अंकों के ऊपर चार चार अंक जब भी लेते हैं तो उनका क्या करते हैं, जैसे देखो मैं चार अंक लिख रहा हूं यहां पर बी सी डी और ई, ये मैंने चार अंक इसके नीचे के लिए उतार रहा हूं, क्यू आर एस और टी, चार चार अंक ले लिए हैं मैंने। अब चार चार अंक लिए तो इसमें जब भी चार चार अंक प्रयोग में लेने होते हैं तो अपन करते क्या है, इसके लिए अपन करते हैं, देखो इस बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, यानी कि बी को किससे गुणा करेंगे, टी से, और इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से गुणा करेंगे, यानी कि ई को क्यू से। अब बच गए बीच के दो बच गए तो इनको भी ऐसे ही करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से अपन चार चार अंक प्रयोग में लेते हैं तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। और इनको करेंगे कैसे, देखो मैं लिख रहा हूं, पहले इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, बी को मैं टी से करूंगा तो ये हो गया है बी टी प्लस, अब इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, ई को क्यू से करूंगा तो ये हो गया है ई क्यू प्लस, अब इनको करना है बीच वाले को, तो बीच वाले को करेंगे तो सी को एस से करूंगा तो ये हो गया सी एस प्लस, अब इसको डी को आर से तो ये हो गया डी आर। इस प्रकार से मित्रों ये चार चार अंकों का, चार चार अंक जब भी प्रयोग में लेते हैं तो इनको इस प्रकार से गुणा किया जाता है। अब अपन लेते हैं पांच पांच अंकों का, कि पांच पांच अंक प्रयोग में लेते हैं तो कैसे करेंगे। देखो इसके लिए मैं यहां बता देता हूं मित्रों, पांच पांच अंक जैसे ये पूरे हो गए तो पूरे लेने, मैंने पांच पांच अंक ले लिए हैं। अब पांच पांच अंक जब भी लेते हैं तो इनका क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, पांच अंक प्रयोग में लेने पड़ जाए तब क्या करेंगे। तो इसमें भी देखो मित्रों वही करना है, पहले बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कार्य है। फिर अभी बीच के तीन बच गए तो तीन वाले में वही करना है, इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से और इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बच गए बीच के, तो अब ये बीच वाले को बीच वाले से इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे, देखो मित्रों मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ई को पी से करेंगे, इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, तो ये हो गया ईपी, ये हो गया ईपी प्लस, अब आगे इसको इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, ए को टी से करेंगे तो ये हो गया एटी प्लस,
इसके बाद अपन लेंगे ये स्टेप बीच वालों के 3 वाले में से, तो इस बार वाले को इस बार वाले से, यानी कि बी को एस से, तो ये हो गया है बी एस प्लस, अब बी को एस से कर दिया, अब किसको करना है, डी को क्यू से करना है, तो ये हो गया डी क्यू प्लस, इसके बाद अब ये बच गए केवल बीच वाले, अपने ये भी कर दिया और इसको इससे कर दिया, बच गए हैं बीच वाले हो गए सी को आर से करना है और सभी को ऐड कर देना, जोड़ देना है। इस प्रकार से मित्रों जब भी 5 अंक प्रयोग में ले जाते हैं तो इस प्रकार से अपने को इनको यूज किया जाता है, इस प्रकार से इनको गुणा किया जाता है मित्रों। तो आशा करता हूं कि ये शायद 5 स्टेप आपके समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो इनको 2 से 3 बार अगर आप बार बार देखोगे तो आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे, और स्टेप समझ में आने के बाद मित्रों आप इनको ज्यादा नहीं, मात्र चाहे कितना ही बड़ा गुणा हो उनको आप 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको बड़े से बड़े गुणे को कर सकते हो, बड़े से बड़े को, और छोटे को तो आप वही 3 से 4 या 5 से 7 सेकंड में कर सकते हो आसानी से। अब इनके एग्जाम्पल लेंगे मित्रों अपन, तो एग्जाम्पल के अंदर अपन करेंगे कैसे, देखो मैं ये तो आपको केवल स्टेप समझा रहा था कि पहली बार एक अंक लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा, 2 अंक लेते हैं तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 लेते हैं तो बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 4 अंक लेते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, और बच गए बीच वाले 2 तो इनको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और सभी को ऐड करना है। इसी प्रकार से 5 अंक लेते हैं तो वही है, देखो कुछ भी नहीं है, बाहर वाले को बाहर वाले से, सभी में वही नियम चल रहे हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बच गए बीच के 3, तो इसमें भी देखो 3 में भी बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, और बच गया बीच का तो बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से इन सभी को मल्टीप्लाई करके और सभी को ऐड कर देना है। इस प्रकार से हमारे ये एक लाइन के गुणे की स्टेप तैयार हो जाती है। अगर ये गुणा एक लाइन के गुणे की स्टेप, अगर ये सभी स्टेप अगर आपको समझ में आ गई है तो आप आसानी से इन गुणे को कर सकते हो 1 लाइन के अंदर। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। वैसे पहले अपन ले रहे हैं 2 अंकों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 अंकों की संख्या होती है उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, स्टेप वही रहेंगे, ध्यान से समझना इनको। सबसे पहले मैंने बताया था कितने भी अंकों का हो, फर्स्ट टाइम अपन दाईं साइड से स्टार्ट करेंगे और दाईं साइड से सबसे पहले एक अंक लेते हैं, एक अंक ऊपर का, एक अंक नीचे का। तो इनको दोनों को एक अंक लेते हैं तो करते क्या है, गुणा करते हैं दोनों को आपस में। तो गुणा करो ना, तो 6 3 18, 18 का आ गया 8, 18 का 8 उतार लिया और असल कितनी बच गई 1। इन असलों को मित्रों साइड में लिखते जाना, क्योंकि जोड़ने के अंदर अपने की गलती नहीं होगी, इसलिए साइड में लिखते जाना फटाफट। अब इसके बाद सेकंड बार अपन लेंगे 2 अंक लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार में एक अंक हो गया और सेकंड बार में 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेते हैं तो करते क्या है मित्रों, अपने को पता होना चाहिए। 2 अंक लेते हैं तो अपने को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 को 3 से और 6 को 4 से। तो करते हैं, देखो 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15, इसके नीचे असल के नीचे लिखते चलेंगे। और फिर 6 को 4 से करेंगे, 6 चौके 24, और सभी को ऐड कर देना। कितने हो गए, 10 की 0, असल की 1, ये हो गए 40। 40 का आपने यहाँ पर उतार लिया है 0 और असल बच गई है 4, असल बच गई है। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब अपने दूसरी स्टेप यानी कि 2 अंक ले चुके, आप लेंगे तीसरी स्टेप। तो तीसरी स्टेप में 3 अंक, लेकिन 3 अंक तो अपने पास है ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जितने अंक है उतने होने के बाद अपन वापिस पीछे घटते हुए चलेंगे। तो 2 अंक 2 अपन ले चुके हैं, उसके बाद में 2 के बाद में वापिस घटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, वापिस घट रहे हैं तो 1 अंक लेने हैं। और जब भी मित्रों याद रखना घट रहे हैं, पीछे से चलेंगे, घटते हुए चलेंगे, तो फिर अपन पीछे से अंक लेना स्टार्ट करेंगे, घटना स्टार्ट कर देंगे तब पीछे से। पहले अपन आगे से ले रहे थे यानी कि दाईं साइड से, और जब घटना स्टार्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं साइड से अपन लेना स्टार्ट करेंगे, पीछे से लेना स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से अपने को देखो 2 अंकों के बाद में घट रहे हैं तो कितने लेने हैं, 1 अंक, और 1 अंक कौन से, पीछे से लेने हैं अपने को, क्योंकि घट चुके हैं तो घटते वक्त पीछे से लेने हैं। तो पीछे के एक अंक लेंगे तो 5 और 4, तो 5 और 5 चौका है 20। अपने पता है 1 अंक लेते हैं तो गुणाई करते हैं, तो 5 चौका है 20,
20 और 4 असल थी मित्रों, इसको मत भूल जाना। 20 और 4 24, इस 24 को ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। तो यही अपना वन लाइनर गुणा हो गया, यही अपने इसके आंसर होने वाले हैं मित्रों। तो मित्रों अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर फिर से अपन दो दो अंक का एक और एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, आपको समझना अच्छी तरह से। सबसे पहला अपना पहला कार्य होता है इसके अंदर एक एक अंक लेना। कौन सी साइड से? दाईं साइड से स्टार्ट करेंगे और पहली बार पहली स्टेप में एक एक अंक लेने हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। और एक एक अंक लेते हैं तो अपने को पता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, यानी कि गुणा कर देते हैं आपस में। तो करेंगे तो 8 को 4 से करेंगे, 8 चौका है 32, 32 का उतार लिया, दुआ असल में बच गई 3। अब दूसरी स्टेप में दो दो अंक लेने हैं, तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के लेंगे। और दो दो अंक लेते हैं तो अपने पता है कि उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 8 को किससे? 5 से, और 7 को 4 से। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं। 8 5 40, तो ये हो गए 40 लिख दिया मैंने। फिर 7 को 4 से करेंगे, 7 चौका 28, ये मैंने 28 लिख दिया। और टोटल इन तीनों को क्या करना है? असल के सुदाई को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 8 3 11 का 1 का असल की 1, 6 का असल 7, यानी कि 71। 71 का मैंने यहाँ पर उतार लिया है 1 और असल बच गई है 7। अब इसके बाद मित्रों दो दो अंक ले चुके हैं और 2 से ज्यादा अंक अपने पास है भी नहीं। तो तीसरी स्टेप में अपन वापिस घट जाएंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा अंक है ही नहीं इसमें, तो घटेंगे। तो घटेंगे तो 2 से वापिस घटेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब एक एक अंक लेने हैं। और घटे हैं तो किस साइड से लेने हैं? पीछे से लेने हैं। तो पीछे से एक एक अंक लेंगे तो 7 और 5, तो एक एक अंक लेते हैं। तो अपने को पता है कि उन दोनों को गुणा किया जाता है, तो गुणा करते हैं। 7 5 35, 35 और 7 असल अपने कितने हो गए टोटल? 42। तो ये हो गए 42 के 42। इस प्रकार से मित्रों अपना इसका भी आंसर आ चुका है। इस प्रकार से मित्रों दो दो अंकों का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो मित्रों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वैसे नीचे गुणा लगाकर वैसे लिखते हो, वैसे मल्टीप्लाई करते हो, वो करना भूल जाओगे जिंदगी भर के लिए, कभी नहीं करोगे। और बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है मित्रों। थोड़ा अभ्यास में मेरे कहने से मित्रों आप ज्यादा नहीं 5 से 7 दिन तक इनको अगर 50-50 मल्टीप्लाई रोज कर लिया 5-7 दिन तक, तो मित्रों आपकी इतनी खतरनाक स्पीड हो जाएगी कि आप वाकई में ऐसे गुणों को ज्यादा नहीं 5 से 7 सेकंड के अंदर आसानी से कर लोगे। तो यस मित्रों, अगर अब अपन आगे बढ़ते हैं, 3-3 अंकों के होते हैं तो उनको कैसे गुणा किया जाए? मित्रों ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 3 अंक ऊपर है और 3 अंक नीचे हैं, तो इस प्रकार के गुणा आ जाए तो इनको एक लाइन में ही कैसे करेंगे? तो देखना मित्रों, वही अपने नियम रूल्स वही रहने वाले हैं। सबसे पहले दाईं साइड से स्टार्ट करेंगे और पहले पहले अंक लेने, यानी कि एक एक अंक लेना, एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे का लेना अपने को। तो देखो एक एक अंक लेते हैं तो अपने को पता है उनको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30, और 30 का अपन उतारते हैं 0 और आसान कितनी बच गई? 3। इसके बाद दूसरी स्टेप में मित्रों अपन दो दो अंक लेंगे, और दो दो अंक लेंगे तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के। तो 2 ऊपर के ले लिए हैं और 2 नीचे के ले लिए हैं, और दो दो अंक लेते हैं तो मित्रों अपने को पता है कि उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, देखो पहले किसको? 7 को 6 से करेंगे और 5 को 3 से करेंगे। तो करो इनको, 7 6 की 42 और 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15। मित्रों अब इनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 3 है तो 5 है, 5 10 की 0 असल की 1 4 1 5 1 असल 6, यानी कि सेट हो गए हैं। सेट का क्या उतारना अपने को? 0, असल कितनी बच गई है मित्रों? 6 बच गई। इसके बाद अब तीसरी स्टेप लेनी, और तीसरी स्टेप में अपने पता है कितने अंक लिए जाते हैं? 3-3 अंक, क्योंकि इसमें 3 अंक मौजूद है, इसलिए 3-3 अंक लेंगे तीसरी स्टेप में। और 3 अंक लेते हैं तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि 3 अंक लेते हैं तो उनको कैसे करते हैं। उसको अपने पता है बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, और बच गया बीच वाला तो बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे। तो करते हैं, देखो मित्रों पहले बाहर वाले को बाहर वाले से करते हैं, यानी कि 5 को किससे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 चौक है 20, इसी असल के नीचे लिख देते हैं क्योंकि इसको भी जोड़ना है अपने को। और इस बार वाले को इस बार वाले से 6 6 36, ये 36 हो गया। लेकिन बच गया बीच वाला, तो बीच वाले को बीच वाले से 7 3 21।
अब इन सभी को अपन ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 6 12 1 13 का 3 असल की 1, 5 और 2 7 1 असल 8, ये हो गए 83 और 83 का अपने उतार लिया है 3, असल कितनी बच गई मित्रों 8 बच गई है। अब इसके बाद मित्रों चौथी स्टेप लेने, चौथी स्टेप में 4 अंक लेते हैं, लेकिन मित्रों 4 अंक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो मात्र 3 ही अंक है। तो 3 अंक होते तो मैंने क्या कहा था मित्रों, जितने अंक ले लिए हैं उसके बाद अपन घटते हुए चलेंगे, वापिस चलेंगे। तो वापिस चलेंगे तो अब 3 के बाद घटेंगे तो कितना आएगा 2 आता है, 3 के बाद घटते हैं तो 2 आता है, इसका मतलब 2 अंक लेने हैं। और 2 अंक लेंगे तो कौन सी साइड से लेंगे, अब घटे हैं तो पीछे वाली साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से लेंगे। तो बाईं तरफ से 2 अंक लेने, यानी कि ऊपर के 2 और नीचे के भी 2, और 2 अंक लेते हैं। तो मित्रों अपन करते क्या है पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे और 7 को 4 से। तो करते हैं मित्रों 6 तिये 18, ये हो गया 18 मित्रों। अब आगे अपन 7 चौका है 28, ये हो गया 28, और इनको क्या कर देते हैं ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्योंकि असल को भी ऐड करना है अपने को, ऐड करेंगे 8 तिये देखो 8 8 8 3 बार हो गए ना, 8 तिये 24 का चौका असल की 2, 3 और 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये हो गए 54। 54 का क्या उतारना है मित्रों 4 उतारना, असल कितनी बच गई है 5। अब मित्रों आपको याद हो अपन 2 अंक लिए पीछे से, और 2 के बाद में वापिस और घटेंगे तो 2 के बाद में घटने के बाद और क्या आएगा 1, यानी कि इस बार अब 1 अंक लेना है। और 1 अंक कौन सा लेना है, पीछे से चल रहे हैं तो पीछे का लेना है, तो पीछे का 1 अंक, यानी कि 6 और 4, और 1 अंक लेते हैं। तो मित्रों अपने को पता है कि उनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं कि गुणा करते हैं। तो करेंगे तो 6 चौका है 24, 24 तो ये हो गया, लेकिन 5 असल भी 3 को भी जोड़ना है, 24 और 5 29। तो यहाँ पर पूरे 29 के 29, क्योंकि लास्ट के 1 अंक अपन ले चुके हैं तो इसके बाद में पूरे के पूरे लिखते हैं। तो ये अपना यही अपना आंसर होने वाला है मित्रों। एक ही लाइन में देखो 3 अंकों का अपन ने गुणा कर दिया है, और थोड़ा सा अभ्यास होते ही मित्रों कुछ समय नहीं लगता है इसके अंदर, 3 अंकों के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आसानी से कर सकते हो अपन इसको। और थोड़ी और अच्छी स्पीड हो तो और भी कम समय में कर सकते हैं, लेकिन मित्रों अपने को स्पीड अपने को खुद को बढ़ानी होगी। बार बार घर बैठकर मल्टीप्लाई कीजिए, अपने मन से गुणा डालो और मन से फटाफट करने की कोशिश करो। मैं आपको गारंटी देता हूं मित्रों 10 से 12 दिन के अंदर आपकी स्पीड इतनी खतरनाक हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि आप वाकई में बहुत फटाफट किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को बहुत स्पीड से कर सकते हो। तो मित्रों अब अपन लेते हैं इसके बाद 4 अंकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो मित्रों देखना 4 अंकों में भी वही है, कुछ भी नहीं है, कितना भी बढ़ा देता चले, करना अपने को वही है अगर अपने को रूल्स याद है तो। और रूल्स कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है। तो सबसे पहले अपन दाईं साइड से स्टार्ट करेंगे, और दाईं साइड से पहली बार में पहली स्टेप में 1 अंक लेते हैं, यानी कि 1 ऊपर का और 1 नीचे का अंक लेते हैं। तो मित्रों लेते हैं तो 6 को किससे गुणा करना है 4 से, क्योंकि 1 अंक लेते हैं तो उनको गुणा करते हैं। तो 6 चौका 24, 24 का उतार लिया मैंने, 4 उतार लिया है मित्रों, और यहाँ पर असल बच गई है 2। अब दूसरी बार में यानी कि दूसरी स्टेप के अंदर अपने को 2 अंक लेने, 2 ऊपर के 2 नीचे के, और 2 अंक लेते हैं। तो मित्रों अपने को पता उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 चौका 28, ये हो गया 28, और 6 को 5 से करेंगे 6 5 30। तो मित्रों इनको ऐड करेंगे कितने हो गए 10 की 0, असल की 1, 5 और 1 असल 6, यानी कि सेट हो गई। सेट का उतार लिया अपन ने 0, और असल कितनी बच गई है मित्रों 6 बच गया है। इसके बाद मित्रों अपन 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं। तीसरी स्टेप में 3 अंक लेंगे, और 3 अंक लेते हैं तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि उनको बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाले को बीच वाले से गुणा किया जाता है। तो मित्रों करते हैं अपन पहले इन बाहर वाले को करते हैं। देखो 3 अंक ये हो गए, इनमें बाहर वाला ये हो गए, 6 को 2 से, तो 6 दूनी 12, 12 का ये उतार लिया अपने 12। इसके बाद आप किसको, इसको इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, 5 चौका 20, ये हो गया 20। अब बच गया बीच वाला, बीच वाले को करेंगे 7 5 35। तो मित्रों अब इन सभी को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 6 13
कतिया असल की 1, 5 रे 6 रे कसम 7, 73 का आपने उतार लिया है 3 और असल कितनी बच गई मित्रों 7 बच गई है। अब इसके बाद मित्रों अपन आगे बढ़ेंगे चौथी स्टेप में। तो चौथी स्टेप में पता अपने को 4-4 अंक लेने, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है 4-4 अंक। तो मित्रों अब अपन 4-4 अंक लेते हैं, और 4-4 अंक लेते हैं तो मित्रों अपने को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 4-4 अंक में क्या करते हैं। देखो वही रूल्स है, बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, वही रूल लगाने हैं सभी के अंदर। तो इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई, और इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से। अब बच गए बीच के 2 अंक, इसका प्रयोग नहीं हुआ तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये तो होता है 4-4 में। तो करते हैं मित्रों, देखते हैं। पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से करेंगे तो 8 6 48, या फिर 6 × 48 बात एक ही है, तो ये हो गया 48। अब मित्रों इसको इससे, यानी कि 4 × 12, ये हो गया 12। अब मित्रों बीच वाले बच गए, तो बीच वाले को भी 2-2 बच रहे हैं, तो बीच वालों को भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को 5 से, 5 5 25, और इसको इससे यानी कि 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14। अब इन सभी को ऐड करते हैं मित्रों, करेंगे तो 7 8 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 का उतार लिया मैंने 6 असल की 2 बच गई है, 5 2 7 और 7 1 8, 8 और 2 असल है 10, यहाँ हो गए हैं 106 हो गए हैं मित्रों। तो यहाँ पर 106 का मैंने उतार लिया है 6, और असल कितनी बच गई मित्रों 10 बच गई है असल। अब 4 स्टेप हो चुके हैं मित्रों, इसके बाद अपन लेंगे 5वीं स्टेप, और 5वीं स्टेप के अंदर अपने को पता है कि यहाँ पर 5 अंक नहीं है अपने पास, तो अब घटेंगे यानी कि पीछे से चलेंगे, वापिस चलेंगे। तो वापिस चलेंगे तो पीछे की तरफ 4 के बाद घटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा घटते ही। तो यानी कि आप कितने अंक लेने हैं 3-3, और घट रहे हैं तो किस साइड से, आप पीछे से लेने हैं। अब पीछे से 3-3 अंक लेंगे तो 3 ऊपर के ये हो गए और 3 ही नीचे के ये हो गए, यानी कि 3-3 अंक लेंगे। और 3-3 अंक लेते हैं तो मित्रों अपने को पता है कि बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाले को बीच वाले से। तो ऐसे कर देते हैं अपन, पहले करते हैं 5 3 15, ये मैंने लिख दिया है 15। अब 7 2 56, ये हो गए 56 मित्रों। इसके बाद बीच वाला बच गया 5 दूनी 10, ये मैंने 10 लिख दिया है मित्रों। अब इन सभी को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 11 का 1 का असल की 1, ये हो गए हैं 8 1 असल 9, यानी कि 91 हो गए हैं। और 91 का अपन यहाँ पर उतारेंगे कितना 1, असल कितनी बच गई 9। मैं मित्रों यहाँ पर लिख देता हूँ इस असल को, यहाँ पर असल बच गई है 9। अब मित्रों यहाँ पर अपन 3-3 घटते हुए चल रहे हैं, और 3-3 अंक ले चुके हैं। अब और घटेंगे तो 3 के बाद और घटेंगे तो अब कितना आएगा 2, तो इसका मतलब 2-2 अंक लेने हैं अपने को, और 2-2 अंक लेंगे तो पीछे से घट रहे हैं तो पीछे से, तो पीछे के 2 अंक, ये 2 और ये 2, ये दोनों लेने हैं पीछे के, और 2-2 अंक लेते हैं तो मित्रों अपने को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मात्र। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करो 8 5 40, तो ये हो गए 40, तो ये हो गए, और 3 दूनी 6 ये हो गई। तो मित्रों टोटल कितने हो गए 15 का 5 और असल 1, कितने हो गए 55 हो गए हैं। और 55 का अपने को यहाँ पर क्या उतारना है 5 उतारना है, और असल बच गई आप कितनी 5। अब मित्रों 2 अंक ले चुके हैं, अब और घटेंगे तो क्योंकि घट रहे थे तो और घटेंगे तो 2 के बाद में आप कितना आएगा 1, और 1 लेंगे तो घट रहे हैं तो किस साइड से पीछे से लेना, तो पीछे का 1-1 अंक लेना है। और 1-1 अंक लेते हैं तो उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो करो 8 3 24, 24 और 5 असल कितने हो गए टोटल 29। अब लास्ट में 29 के 29 लिखने हैं, क्यों, क्योंकि मित्रों अपन लास्ट के 1-1 अंक ले चुके हैं, 1-1 लास्ट का पीछे से 1-1 लेने के बाद और कुछ भी नहीं बचता है, तो लास्ट में जितने होते हैं उतने के उतने। तो यही अपना आंसर होने वाला है मित्रों। 1 लाइन के अंदर 4-4 के गुणा तब भी करते हैं, तो 1 लाइन के अंदर इस प्रकार से अपन इनको गुणा करते हैं। आशा करता हूं मित्रों समझ में आ गया होगा। तो अपन लेकर चलते हैं 5-5 अंकों के गुणा एक ही लाइन में कैसे करेंगे। तो मित्रों वही है स्टेप, और कुछ भी नहीं, इसमें मात्र एक स्टेप और बढ़ जाती है, तो करना वही है मित्रों। देखो सबसे पहले अपन वही दाई साइड से स्टार्ट करेंगे, और दाई साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1-1 अंक लेते हैं, यानी कि 1 ऊपर का अंक लेंगे और 1 नीचे का अंक लेते हैं अपन। तो 1-1 अंक लेते हैं तो अपने को पता उनको क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 का अपन ने उतार लिया है 5 उतार लिया मित्रों, 15 का 5 उतार लिया, और असल कितनी बच गई 1 बच गई है।
अब इसके बाद मित्रों दूसरी स्टेप लेंगे, और दूसरी स्टेप में मित्रों अपने को पता है दो दो अंक लेते हैं, और दो दो अंक लेते हैं तो दो अंक लेने के बाद उनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो करते हैं इनको, 6 को 5 से, 6 5 30, और इसके बाद 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6, ऐड करो मित्रों कितने हो गए, 7 और 3 37 हो गए। 37 का अपने उतार लिया यहाँ पर 7 मित्रों, असल कितनी बच गई, 3 बच गई है। अब इसके बाद मित्रों अगली स्टेप में अपन लेते हैं, तीसरी स्टेप में 3 अंक लेंगे, और 3 अंक लेते हैं तो मित्रों ये 3 अंक ऊपर के 3 हो गए और नीचे के भी 3 हो गए। अब 3 अंक लेते हैं तो मित्रों अपन करते क्या है, 3 अंकों का पहले बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो मित्रों, पहले 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35, ये मैंने लिख दिया है 35। अब इसको 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24, और बच गया बीच वाला, तो बीच वाले को और करो, 6 दूनी 12। अब मित्रों सभी को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितने हो गए हैं, 8 4 12, 12 2 14 का चौका सर की 1, 5 1 6, 6 1 असल 7, 74 यानी कि 74 हो गए हैं। 74 का अपन ने उतार लिया है, 4 उतार लिया मित्रों, और असल कितनी बच गई है, 7 बच गई है। अब इसके बाद मित्रों अपन लेते हैं तीसरी स्टेप के बाद चौथी स्टेप लेंगे, और चौथी स्टेप में मित्रों अपने पता है 4 अंक लेने हैं। तो 4 अंक लेंगे तो मित्रों क्या करेंगे, देखो ऊपर के 4 अंक और नीचे के भी 4 अंक लेने हैं, और 4 अंक लेते हैं तो मित्रों अपन करते क्या है, देखो वही रूल्स, बाहर वाले को बाहर वाले से, यही रूल याद रखो बस। तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे इस तरह से क्रॉस, और फिर बच गए बीच के 2 तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, देखो मित्रों पहले 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 25। अब इसके बाद मित्रों 6 को 4 से करेंगे, सॉरी 4 चल रहे हैं तो इस साइड से करेंगे, 4 3 12, ये हो गए 4 3 12। अब इसके बाद मित्रों ये बाहर के तो हो चुके हैं, लेकिन बीच के बच गए, तो बीच को भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे तो 8 6 48, ये 48, और अब 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, ये हो गए 14, और अब इन सभी को ऐड करते हैं, देखो क्या आता है, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26 का छक्का सर की बच गई है 2, ये हो गए 3 और 4 7 और 1 8, 8 और 2 असल 10, 106 हो गए हैं मित्रों ये। तो 106 का मैंने उतार लिया यहाँ पर 6, और असल बच गई है 10। अब मित्रों चौथी स्टेप के बाद आप 5 स्टेप लेते हैं, और 5 स्टेप में मित्रों अपने को पता है 5 अंक, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है 5 अंक, तो 5 लेंगे 5 स्टेप के अंदर। तो 5 अंक लेते हैं तो मित्रों देखो 5 अंक लेते हैं तो उनको करते क्या है, वही रूल्स रहेगा, बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बचे हुए में से फिर से बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे देखो 5 ऊपर के 5 नीचे के टोटल अंक हो गए, तो इस बाहर वाले को यानी कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये बाहर वाले होने के बाद बच गए बीच के 3 तो इसमें भी वही करेंगे, इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से, और इस बाहर वाले को इस बाहर वाले से। अब बच गया बीच का, तो बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 4 को 5 से करेंगे, 4 5 20, ये हो गया 20, ये मैंने 20 लिख दिया दोस्तों। अब इसके बाद इसको 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9। अब मित्रों बाहर वाला तो हो गया, लेकिन आप बच गए हैं बीच वाले। अब बीच वाले में भी वही रूल लगाना, फिर से बीच और बाहर वाले को बाहर वाले से। तो 5 दूनी 10, ये हो गए 10, और 6 चौका 24, तो ये हो गए 24 मित्रों। अब इसके बाद ये भी हो चुके, अब बच गया बीच वाला, तो बीच वाले को बीच वाले से 7 8 56, ये हो गया मित्रों 56, और टोटल ऐड करेंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा, ऐड करो इनको, ये हो गया 9 4 13, 13 और 6 19 का 9 का असल की 1, और 1 और 2 3 3 4 4 2 6 6 5 11 11 और 1 असल 12। यस मित्रों 129 आ गया। 129 का मैंने उतार लिया यहाँ पर 9, और असल बच गई 12। इस असल को मैं यहाँ लिख देता हूँ मित्रों, वहां दिख नहीं रहा है। तो अब देखो मित्रों अगली स्टेप, 5 स्टेप हो चुके हैं, 5 के बाद में आप लेंगे 6। तो छठी स्टेप के अंदर 6 अंक होते तो 6 ले लेते, लेकिन 6 अंक नहीं, और इतना बड़ा गुणा आता भी नहीं है अपने,
ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता 4 अंकों तक आवश्यकता पड़ती है, कहीं बाई चांस 1% कंडीशन के अंदर 5 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं आपको सभी सिखा रहा हूं। तो पांच स्टेप के बाद में अब छठी स्टेप में मित्रों छह अंक अपने पास नहीं है, तो अपन वापिस घटते हुए चलेंगे। आप घटेंगे तो 5 के बाद घटेंगे कितने आएंगे 4, तो अब 4 ले रहे हैं, और 4 किस साइड से घट रहे हैं, तो पीछे से लेना है, तो पीछे से 4 अंक, यानी कि ये 4 और ये 4 पीछे के, तो पीछे के 4, अब 4 अंक लेते हैं। तो मित्रों करते क्या है, वही रूल्स होगा, बाहर वाले को बाहर वाले से, और बच गए बीच वाले, तो इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो करते हैं मित्रों, पहले बाहर वाले को बाहर वाले से, 4 दूनी 8, और इसको इस बार वाले को इस बार वाले से करेंगे तो 6 तिये 18। यस मित्रों, अब बच गए कौन से, बीच वाले के अंदर भी क्रॉस कर देते हैं, तो बीच वाले क्रॉस करेंगे तो 8 पंजू 40 और 7 चौका 28। यस मित्रों, सभी हो गए। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 2 और 8 10 10 18 18 और 8 26 26 का 6 उतार लिया मैंने, और इसके बाद बच गए असल 2 बच गई, तो ये हो गए 6 6 2 8 8 और 2 असल 10, यानी कि 106 आ गया मित्रों। 106 का वही मैंने यहाँ पर उतार लिया, 6 उतार लिया है मित्रों। अब इसके बाद असल बच गई है 10 मित्रों। अब 10 असल बचने के बाद अब वही अब 7वीं स्टेप में क्या करेंगे, अब अपन घटते हुए चल रहे थे, 4 अंक ले लिए, तो अब और घटेंगे तो 4 के बाद में अब कितना आएगा, घटेंगे तो 3 आएगा पीछे की तरफ, तो 3 आएगा, तो यानी कि 3 अंक लेने, और घट रहे हैं तो पीछे से लेने हैं 3 अंक, तो 3 अंक ऊपर के और 3 अंक नीचे के पिछली साइड से। तो लेते हैं मित्रों, 3 अंक लेंगे तो देखो क्या होगा, 3 में पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर वाले को बाहर वाले से और बीच वाले को बीच वाले से। तो करते हैं मित्रों, 8 चौका 32 32, तो ये हो गया मित्रों, और 7 तिये 21 21 ये हो गया है मित्रों। बच गया बीच वाला 5 चौका 20। यस मित्रों, ऐड करो, इनको ऐड करते हैं तो 3 और 4 4 8, यानी कि 83 हो गई, और 83 का मैंने उतार लिया है 3। 83 का यहाँ पर मित्रों मैंने 3 उतार लिया है। पेन थोड़ा शायद खत्म हो गई, शायद काम चला रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए। तो मित्रों 83 का 3 उतार लिया, बच गई असल कितनी, 8 बच गई है। अब इसके बाद अब 2 अंक ले, सॉरी 3 अंक ले चुके हैं। अब मित्रों कौन से लेने हैं, अब मात्र 2 अंक लेने, क्योंकि घट रहे हैं, 3 के बाद में और घटेंगे तो 2, और 2 अंक लेंगे तो पीछे के 2 लेने हैं, तो पीछे के 2 अंक लेंगे तो 2 लेते हैं, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से और 5 को 3 से, तो 4 चौका 16, तो ये हो गए मित्रों, और 5 तिये 15 ये हो गए मित्रों। टोटल ऐड करेंगे कितने हो गए, 8 से 14 14 5 19 का 9 का असल की 1 2 और 1 असल 3, यानी कि 39 लिया। अब असल बच गई 3 बच गई। अब इसके बाद मित्रों 2 अंक ले चुके हैं। अब इसके बाद और घटेंगे तो 2 के बाद में और घटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 अंक लेना है, और किस साइड से, पीछे से, क्योंकि घट रहे हैं तो पीछे से, तो पीछे का 1 अंक लेंगे तो 4 और 3, और 1 अंक लेते हैं तो पता है मित्रों अपने को मल्टीप्लाई करना होता है इनको, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिये 12 12, और लेकिन 3 असल है, कितने हो गए 12 और 3 15, तो ये हो गए मित्रों 15 के 15 हो गए। इस प्रकार से मित्रों ये अपना आंसर प्राप्त हो गया। 5 अंकों का डिजिट यही है, 5 अंकों का गुणा होता है, वो इस प्रकार से किया जाता है। आशा करता हूं मित्रों आपको ये सब समझ में आया होगा। यस मित्रों, अपन 2 लाइन के, 3 लाइन के, 4 लाइन और 5 लाइन के गुणा कर चुके थे, लेकिन मित्रों ऐसे गुणा भी आ जाते हैं कि ऊपर डिजिट कुछ होते हैं और नीचे डिजिट कुछ होते हैं, यानी कि अलग अलग डिजिट होते हैं। तो ऐसे गुणा को अपन किस प्रकार से करेंगे, तो मित्रों वही तरीका है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो ऊपर तो 3 डिजिट है और नीचे इसमें मात्र 2 ही डिजिट है। तो ऐसे गुणा हो कि ऊपर ज्यादा डिजिट हो और नीचे कम डिजिट हो, तो ऐसे गुणे को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना कि नीचे अगर डिजिट कम होते हैं तो उसके अंदर जहां पर जितने अंक कम है वहां पर उतने ही 0 लगा देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया है मित्रों, तो यहाँ पर अब ऊपर भी 3 डिजिट हो गए और नीचे भी 3 डिजिट हो गए हैं। अब इस गुणे को उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अपन ने 3 अंकों वाला गुणा किया था।
जैसे मित्रों अपन एक बार ये एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे देखना, सबसे पहले अपन 3 लाइनर का कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन एक 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 अंक लेंगे, दाईं साइड से पहला अंक लेते हैं और पहला अंक लेते हैं। तो मित्रों इनको अपने को पता है कि इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, पहले 4 को 5 से करेंगे, 4 5 0 20, 20 का अपन ने उतार दिया यहाँ पर 0 और आसन लग गई है 2। तो मित्रों अब आगे अपन दूसरी स्टेप के अंदर अपन 2 अंक लेते हैं। 2 अंक लेंगे तो अपने को पता है मित्रों इसके अंदर तिरछा गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 को 2 से कर रहा हूं, 4 2 गई 8, तो 8 ये हो गए और 5 ये 15 ये हो गए। सभी को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 8 2 10 15 का 5 और असल की 1 असल 2 यानी कि 25 हो गए हैं। 25 का अपन ने यहाँ पर उतार दिया है 5 और असल क्या बच गई है 2। अब मित्रों तीसरी स्टेप में अपने को वही 3 डिजिट लेने, 3 अंक लेने हैं। तो 3 अंक लेने हैं। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि 3 अंक जब भी प्रयोग में लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनका करते हैं बाहर वाले से बाहर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और सभी को ऐड करते हैं। तो मित्रों करते हैं अपन सबसे पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 6 5 0 30, तो 30 ये हो गया है। और 4 को 0 से गुणा करेंगे, तो मैंने बताया था किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है और 0 अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों बीच वाला बच गया, बीच वाले को करते 3 2 6, तो 6 ये हो गई। अब ऐड करते हैं मित्रों सभी को, ये हो गया 2 6 8 और ये 3 के 3 कितने हो गए 38 का अपन ने उतार लिया है 8 और आंसर बच गई है मित्रों 3। अब मित्रों इसके बाद में चौथी स्टेप में अपने को 4 अंक लेने, लेकिन यहाँ पर 4 अंक नहीं है, यहाँ पर तो केवल 3 अंकों का ही है। अधिकतम इसमें 3 अंक है। तो अब मैंने बताया था जब अधिकतम अंक हो जाते हैं तो वापिस फिर से पीछे की तरफ चलेंगे यानी घटते हुए चलेंगे और घटते हुए चलेंगे तो 3 के बाद वापिस घटेंगे, पीछे चलेंगे तो कितने आएंगे 2, यानी कि 2 अंक लेने और घटे हैं तो किस साइड से चलेंगे, पीछे वाली साइड से चलेंगे जब भी घटते हैं। तो पीछे से 2 अंक लेते हैं, तो पीछे से 2 अंक लेंगे तो ये 2 अंक के पीछे के ऊपर के 2 और नीचे के 2 ये लेते हैं और 2 अंक लेते हैं। तो मित्रों अपने पता है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन इनको 6 दूनी 12 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मित्रों ये 0 हो गया और 0 अपने को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके बाद इनको मित्रों ऐड करते हैं तो ये हो गया 3 और 2 5 और 1 का 1, ये हो गई 15 का अपने उतार लिया मित्रों 5 और आसन बच गई है 1। अब इसके बाद मित्रों अपने 2 अंक ले लिया, पीछे की तरफ चल रहे घटते हुए, तो 2 के बाद में और घटेंगे 1 और, तो कितना होगा 1। तो इसका मतलब 1 अंक लेना है और किस साइड से घट रहे हैं तो पीछे वाली साइड से लेना है। तो पीछे वाली साइड का 1 अंक यानी ऊपर का 6 और नीचे का 0। तो अब 1 अंक लेते हैं तो पता है उनको मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे तो 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, लेकिन 1 असल है तो 0 में 1 असल जोड़ा कितना हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से ये अपना आंसर प्राप्त हुआ है मित्रों। तो आशा करता हूं मित्रों आपको सभी प्रकार के मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने आ गए होंगे। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से मित्रों आप 20 दिन तक लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको मैथ का संपूर्ण बेस प्राप्त होगा और आप मैथ को आसानी से अंगुलियों के ऊपर आसानी से कर सकते हो मित्रों। तो मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे मिलती रहे तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइबर कीजिए, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे मित्रों। नमस्कार दोस्तों।